हम हमेशा सुनते आए हैं कि दादा साहब की जो असल जो उनकी है कब्र वो नीचे है, लेकिन नीचे मेरे ख्याल से कुछ नहीं, नहीं। नीचे नहीं है असल। ये चूंकि माउंट था, किनारा था और माउंट था, तो टीला सा था। टीला था, तो अच्छा। आपका जो मुकाम है वो वही है जो हम सामने जिसकी आप हाजिरी देते हैं, ज़ियारत, जो वही है। वही है। अच्छा, उसके नीचे कुछ नहीं है। उसके नीचे ये रिटेनिंग वॉल है जो आपको नज़र आ रही है, उसके इसने रोका हुआ। रोका हुआ है। ठीक है। तो ये टीला है, आपकी जो मरकज़ मुबारक जहाँ है जो नज़र आ रही है वही है। ठीक है। अच्छा, अब हजरत ये दो बताएं, ये एक अंग्रेज हैं, एक आईसीएस ऑफिसर है, इंडियन सर्विसेज के जो जी, ऑफिसर हैं वो ऐसे हैं। ये दोनों यहाँ पे कैसे? अच्छा, एक तो पहली बात के साथ इसको ज़रा कनेक्ट कर लूँ। बहुत से लोग हमारे ऐसे हैं कि जिनको मिसकंसेप्शन है कि दाता साहब की असल कब्र कहीं नीचे है, हाँ, और वो फिर वो कहते हैं कि जी वो हमें उस नीचे ढूंढते हुए ले जाओ, कहीं ले जाएं जी हमें। ये तो आज क्लियर होना चाहिए कि ये रिटेनिंग वॉल है, ये दीवार है, ये टीले की दीवार है। ये टीले की दीवार है। इसके आगे वॉल बनाई गई है जिसने उसको महफूज किया हुआ है और सपोर्ट किया हुआ है, और उसके ऊपर मज़ार शरीफ जो अभी आपने ऊपर देखा है वो जी, सारा ऐसे आपको ही है। नज़र आ रहा है। ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ आप 4 नंबर गेट से एंटर हुए और फिर ये 4 आप वहाँ से लेफ़्ट साइड पे है। तो ये फ़ारूक लेनार्ड इंग्लिस्तानी है। फारूक लेनार्ड इंग्लिस्तानी ठीक ये है। ब्रिटिशर थे। ठीक है। और कशफुल महजूब का निकलसन ने तर्जमा किया 1911 में। इन्होंने बड़ा मुतासर हुए और उस दौर में क्या ज़राए होंगे, बहरहाल पहुँचते यहाँ आ गए और दाता साहब यहाँ हाजिर हुए। 1936 में ये यहाँ आए 1936 में यहाँ और आए। ये गोरे अंग्रेज की जाने से पहले आए। अब उनके जाने से पहले आ गए। पहले आए। तो फिर ये यहीं रहे 10 साल और यहीं फौत हुए 1945 में। ये यहीं रहे। ये अंग्रेज थे। अंग्रेज थे और इनका नाम फारूक है। फारूक असल नाम फारूक तो इनका अहमद, लेनार्ड इनका है। फैमिली नाम था, और फिर ये मुसलमान होकर इनका नाम फारूक रखा गया। फारूक अहमद लेनार्ड। फारूक अहमद लेनार्ड जो इनका फैमिली नेम था वो लेनार्ड रहा। 1945 में ये फौत हुए। तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं शेयर करूं। मैं जरूर कि जो जब ये मस्जिद की तोसी हुई पहले 80s में, तो 80s में जब ये तोसी हुई, अगर पुरानी मस्जिद का कोई नक्शा है तो वो तो मज़ार से थोड़ा आगे था, तो ये बहुत एरिया साथ एक्वायर हुआ जी। तो उसमें फिर ये बहुत सी कुछ कब्रें थीं जो ज़ाहिर हुई, उनमें इनकी कब्र, इनका पाँव जो है वो देखा गया। और जो इस प्रोजेक्ट इनका जो प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, अभी वो हयात हैं, शब्बीर मलिक उनका नाम है। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे ये खुद शेयर किया कि उन्होंने पाँव देखा। उनका पाँव देखा, और ये तकरीबन 30 साल बाद, इनके फौत होने के 30 या 30 साल बाद। ठीक है। 30 से ज़्यादा हैं शायद। तो वो पाँव उनका अपनी सेहत के साथ पूरी तरह, और वो उनके बकौल जो उनके लफ्ज़ हैं कि उसी तरह गोरा चिट्टा और सेहत और सलामत पूरी तरह अपनी उस हैसियत में मौजूद था। फिर इनकी दोबारा जो शरई हुक्म है उसको अदा करते हुए फिर इनकी दोबारा तदफीन हुई। यानी उनकी डेड बॉडी जो हज़रत दाता साहब के ये मानने वाले अंग्रेज़ थे जिन्होंने सारी ज़िंदगी उनसे मोहब्बत की और उनके दर पे बैठे रहे, उनके वजूद को मरने के बाद अल्लाह ताला ने अल्लाह के दोस्तों के दोस्त हैं ये, तो क्या कहा जाता है। तो यहाँ लोग हाजिर थे। ये तो ICS अफसर हैं, ये यहाँ के बड़े अकीदतमंद थे। ये जो दूसरी, ये पहली एक्सटेंशन जो है, ये भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। ये अभी आपने देखा और आप फोकस करेंगे बाद में ज़ायरीन नाजरीन को दिखा सकेंगे कि जो 74 में शाह ईरान ने यहाँ एक सोने का दरवाज़ा, गोल्डन गेट, अभी भी लोग कहते हैं कि जी दरबार रोड पे गोल्डन गेट के सामने, तो वो अभी भी है, सोने का दरवाज़ा है। तो शाह ईरान ने ये गिफ्ट किया था। इससे अब आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो पूरा खित्ता है, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया, इसमें हज़रत दाता साहब की हैसियत और शख्सियत किस कदर सिग्निफिकेंट है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसके इफ्तिताह के लिए खुद आए गोल्डन गेट के लिए, शाह ईरान ने दिया। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वो यहाँ आए तो पहली इसकी तोसी की ख्वाहिश उन्होंने की थी, वाह, कि ये तोसी होनी चाहिए। तो ये अय्यूब खान उस वक्त थे, इन्होंने इब्तिदाई उसकी ड्राइंग्स बनाई, ये चुके तो ये उस सारे प्रोसेस में इब्तिदाई तौर पर शामिल रहे। ये 74 और फिर उसके बाद 76 77 आ गया। फिर जैसा हमने मस्जिद में जिक्र किया कि ये भी बात लोगों के लिए बड़ी शायद एक हैरत अफजा हो, जो सारे हुक्मरान आते थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी अकीदतमंद थे, ज़िया-उल-हक़ बहुत कसरत से आते थे इनके लिए ऊपर मज़ार शरीफ पर, और रात के आखिरी पहर में आते थे।
और यहाँ की उनकी जो भी डेवलपमेंट हुई उस पर भी उन्होंने अपना भाई जिसको फैज़ मिल गया वो तो फिर मियाँ शरीफ जो थे और मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ सब आते सारी हैं। वो भी बहुत मैं कहता हूँ लाहौरियों को वैसे बड़ी वो पढ़ लें फातिहा पढ़